हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ। और इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम है सेट्स। और सेट्स में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिए, सबसेट्स हमने पढ़ लिया। यहाँ पर जितने भी टाइप्स के सेट होते हैं उन सेट के बारे में हमने पढ़ा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और इसकी प्रॉपर्टी पर भी हमने बात की थी। तो आइए यूनियन और इंटरसेक्शन को एक बार हम देखते हैं और वेन डायग्राम से आप कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं ये भी हम यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। उसकी डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई आपका ए भी हो सकता है, क्योंकि सेट को आप किसी भी अल्फाबेट से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो चाहे एक्स वाई है चाहे वो ए बी, ठीक है ना। इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट एक्स, इन सेट वाई और in both the set x and y. This operation can be represent as, तो ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या कहा गया है, दो सेट आपके पास होंगे x और y, उन सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, आप जानते हैं सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट x में भी है, सेट y में भी है। तो उस सेट को आप क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ द सेट। तो दो सेट आपके पास होनी चाहिए यूनियन के लिए। यहाँ पर एक्स और वाई सेट हमने लिया है और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स यूनियन बी इज इक्वल टू ए सच दैट, ए इस प्रकार से है, ए कहाँ से आया, ए या तो एक्स से आया होगा और या तो वाई से आया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू एक्स और ए बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है कि लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल सेज एक्स ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए 1 2 और 4, ठीक है। तो इन दो एलिमेंट्स, इन दो सेट्स में का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ए सेट में 1 3 और 5, 1 3 और 5 सेट में है, सेट बी में क्या है 1 2 और 4। तो आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका सेट ए 1 ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 1 दिख रहा है। इसके अलावा देखिए 2 भी दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, और 5 नहीं है। तो दोनों को आपने क्या किया, 1 टाइम लिखा, क्योंकि सेट में आप क्या नहीं करते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो आप एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो 1 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 जो है, जो 1 एलिमेंट है ना, जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड सेट बी से वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि लिखा है या तो वो क्या करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, या तो वो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट बी, या दोनों से वो बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो सेट एलिमेंट 1 है वो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये इसका, इसके बाद दो एलिमेंट जो है, दो किसमें है, बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, दोनों सेट से ये बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है कौन से सेट को, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी एंड 5 बिलोंग्स टू ए। 5 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो देख लीजिए कौन से एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं आप क्या, यूनियन ऑफ सेट। सीधी सी बात क्या है कि जब आप दो सेट लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर मैं सेट ए ले रही हूँ 1 2 3 4, ये आपके पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन आप कैसे लेंगे, पहले तो इनका सिंबल क्या है, इस तरह से यू की तरह आप इसको ऐसे बनाएंगे, यूनियन ए यूनियन बी बराबर सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 बी में है, 4 5 एंड 6। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ये आपने पहले भी सीखा था और यहाँ पर हमने रिवीजन के तौर पर इसको बता दिया है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे आप इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए पहले तो पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, एक यूनिवर्सल सेट लेना होता है
जिसके कुछ सबसेट होते हैं, 2 सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट यू। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया यू, ठीक है, सच दैट ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको बताया था जब टाइप ऑफ क्या कर रहे थे हम, सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं तो सबसे बड़े सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सल सेट जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 2 सबसेट हमने ले लिए। इस 2 सेट्स ए एंड बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट विच लाई इन द सेट ए एंड सेट बी और बोथ एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर 2 सेट होंगे, सेट ए और सेट बी, जो कि यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब आपको इसका क्या दिखाना है, वेन डायग्राम से इसका क्या दिखाना है, यूनियन दिखाना है। अब देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर मैं एक सेट लेकर के कुछ एलिमेंट लेकर के आपको समझाती हूँ कि यू सपोज दैट आपका क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड 10 तक यहाँ पर एलिमेंट है आपके, ठीक है। यू सेट में सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3, बस इतने ही एलिमेंट हैं। और सेट बी में क्या एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है आपके 3 4 5 6, ठीक है। ये सेट बी के एलिमेंट है। अब हमने क्या कहा, आपने क्या करना है, पहले कंसीडर करना है एक यूनिवर्सल सेट। तो अभी तक हम नंबर्स में इस तरह से, अब वेन डायग्राम में कैसे आप इन एलिमेंट्स को दर्शाते हैं, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पर एक क्या बनाया, एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसको आप इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट हमने लिए जो कि किसके सबसेट हैं, इसी के सबसेट हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर दूसरा सेट है सेट बी। तो ए और बी मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिए। तो ये आपका क्या है, ये पूरा सेट आपका यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये तमाम ए 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन पोर्शन आएगा, सेट ए और बी में जो दोनों में एलिमेंट आएंगे वो इस जगह पर आएगा। तो देख पा रहे हैं 1 2 3 और 3 जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो वो इस जगह पर आएगा, ठीक है। अब 1 2 आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, ये ए सेट के एलिमेंट है। और इसके बाद देखिए 4 5 और 6 ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इस कवर को, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर आए, इस पूरे को आप कवर कर देंगे इस तरह से, क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो उसको आप इस तरह से छायांकित कर देंगे या शेड इसको कर देंगे। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट आपके बच गए थे, 6 के बाद 7 8 और 9 10, कहीं भी आप लिख सकते हैं इसको इस यूनिवर्सल सेट में। तो आपके पास 2 सेट होंगे, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो हमने इस तरह से दिखा दिया 1 2 और 3, क्योंकि दोनों में कॉमन था, बी में भी और ए में भी, तो हमने इस कॉमन पोर्शन में इस 3 को यहाँ पर दर्शा दिया। क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आ गए हैं। देखिए जब आप ए यूनियन बी की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये पूरा जो आपका पार्ट है ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पूरे भाग को शेड कर रखा है। यहाँ पर आपका जो कॉमन पोर्शन है वो भी आपका शेडेड है। इसके बाद ए सेट भी आपका पूरा का पूरा शेडेड हो रखा है, पूरा लाल कलर यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम में आप इसको इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी को आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। द यूनियन ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू। तो ये आप जानते हैं, यू से आप इसको इस तरह से, यूनियन को इस तरह से आप दर्शाते हैं, ये इसका सिंबल है। तो ए यूनियन बी आपका इस तरह से वेन डायग्राम में आप दिखाते हैं। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा था, इसलिए आज इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इंटरसेक्शन जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है, जो दोनों सेट में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स ही क्या हो जाते हैं, उसका इंटरसेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन। ठीक है, कौन से एलिमेंट आते हैं, जो एलिमेंट आपके कॉमन होते हैं टू बोथ ए एंड बी। तो वो एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन होंगी। यहाँ पर आप या तो इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। देखिए, सपोज ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पर क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6 और 10। एंड बी इज द सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द 4। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, 4 1 जे 4, 4 2 जे 8, 12, 16 और ये आपके 5 इसके क्या है, मल्टीपल हो गए हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन टू ए एंड बी आर 4 एंड 8। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो 4 है और दूसरा क्या है, 8 है। तो इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 8, और ए इंटरसेक्शन इसको आप इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, उल्टा यू यहाँ पर बना देंगे, तो इसमें आपके 4 और 8 एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। अब वेन डायग्राम से आप इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे कि हमने आपको यूनियन में बताया था कि कैसे आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे एज। तो यहाँ पर देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो आप जानते हैं, आप सेट्स को लिखेंगे और इस पोर्शन में क्या आते हैं, कॉमन आपके क्या आ जाते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं। अभी पीछे बताया था आपको एग्जांपल में। चाहे तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि यू सपोज आपके पास क्या है, यू इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कोई इस तरह का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहीं से आपका ए सेट आपका क्या है, 1 2 3। ठीक है, और बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब आप जानते हैं, तो ये आपका क्या है, तो ए सेट, ये आपका सेट ए है, ये पूरा आपका यू सेट है यूनिवर्सल, ये बी सेट है। और ए सेट में एलिमेंट है 1 2 1 2 और 3, और 3 वहां पर कॉमन जगह पर आएगा क्योंकि बी सेट में भी 3 आया है। ठीक है, और वो बी में कौन से एलिमेंट है, 4 5 3 यहाँ आ गया है, 4 5 और 6 एलिमेंट। अब देखिए, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए यहाँ पर कौन एलिमेंट आपका कॉमन है, 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया है। अब आपको वेन डायग्राम में किसको शेड करना है, देखिए कॉमन पोर्शन को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जो कि आपका 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपका क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आप इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर आपके कुछ एलिमेंट होंगे ए में, और बी में कुछ एलिमेंट होंगे, और यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे आपके कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपके कॉमन एलिमेंट आपके आते हैं। ठीक है, और यही चीज हमें शेड करनी है। और यूनियन में क्या होता था, सारे एलिमेंट आते थे वहां पर, इसलिए हमने उसका जो कॉमन पोर्शन है उसको भी शेड कर दिया, ए को भी और बी को भी। तो वहां पर ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं, या फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट कहाँ पर आते हैं, इनके यूनियन में आते हैं। अब देखिए, ये आपका यूनियन हो गया है। इसके बाद देखिए, हमने थर्ड यहाँ पर ऑपरेशन पढ़ा था, जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो देखिए, डिफरेंस क्या करते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड्स एज ए माइनस बी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको डिफरेंस क्या होता है। वेन डायग्राम हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बता दूं कि सपोज आपके पास सेट ए यू, तो आपके पास होगा ही यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर भी आपके पास जैसे देखिए 1 2 3। चलिए यहाँ पर मैं ए सेट और बी सेट ही आपको बता देती हूँ। ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और बी सेट आपके पास क्या है, 4 5 6 7। अब आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी, ए माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेट ए में से बी को क्या करा हमने, माइनस किया। तो माइनस करने के लिए देखिए बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आपके डिलीट होंगे। ए माइनस बी में एलिमेंट आपका आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, क्योंकि बी सेट में भी था तो ये इसमें नहीं आएगा। अब इसको आप वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, ये है इसका वेन डायग्राम का पिक्चर। ये है आपका a माइनस बी, ए माइनस बी का है ये आपका वेन डायग्राम। अब ऐसा क्यों हुआ, इस एग्जाम्पल से देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने पीछे लिखा था मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक ही आया, ठीक है। अब बी में क्या है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमने क्या कहा, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी आपके पास हो जाता है 1 2 3, ठीक है। अब इसी बात को यदि आप इस तरह से सेट में लिखें, चलिए ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। हमने क्या कहा, कॉमन एलिमेंट को आप इस पोर्शन में लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, यहाँ पर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 को तो आप यहाँ लिख लेंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3, कहीं भी लिख लीजिए। और सेट बी में आप कितने बचे, 4 तो यहाँ आ गया कॉमन पोर्शन में, 5 6 एंड 7। अब हमने क्या कहा, ए माइनस बी में 1 2 3 एलिमेंट आएगा। तो जहां जहां आपका एलिमेंट 1 2 3 है वही पार्ट आपका क्या होगा, शेड होगा। तो इसको ही आप शेड करेंगे 1 2 और 3 वाले, क्योंकि इतने से पोर्शन में आया है आपका 1 2 3। यहाँ पर आपका कॉमन एलिमेंट भी क्या नहीं होगा, ये भी आपका शेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आता ही नहीं है a माइनस बी में। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाते हैं किसका, a माइनस बी का। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ए का इतना पोर्शन, कॉमन पोर्शन को भी हमने छोड़ दिया है, उसको भी हमने शेड नहीं किया है, क्योंकि वहां पर आपका 4 आ रहा था जो कि सेट बी में आया है, उसको हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है a माइनस बी का वेन डायग्राम, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो आपके पास a माइनस बी था, यदि मैं b माइनस ए करूं, यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, b माइनस ए कर दें, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका क्या है, a माइनस बी, ठीक है। यदि हम यहाँ पर b माइनस ए करें इन्हीं एलिमेंट को लेते हुए, ठीक है, तो b में आपके कितने एलिमेंट हैं, 5 6 और 7, और 4 क्योंकि किसमें है, 1 में है। तो आपने क्या करना है, a को हम माइनस कर रहे हैं, तो a में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट नहीं आएंगे, दैट मीन्स 4 भी वहां पर इंक्लूड है। तो b माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5 6 एंड 7, ये एलिमेंट आ जाएंगे। और आप यदि इसका वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, उसको यहाँ पर आप देख लेंगे। अब देखिए ये सेट ए था, ये सेट बी था, कॉमन एलिमेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 था। सेट ए में एलिमेंट आपका क्या है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर आपका 5 6 एंड 7, 4 दोनों में कॉमन है। अब देखिए a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आ गया, 5 6 और 7,
ठीक है, यानी कि कितना पार्ट आपका शेड होगा, सिर्फ यही 5, 6 और 7 वाला पार्ट आपका शेड होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए को अलग अलग होते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, और इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है b माइनस ए का। तो समझा मैंने दिया है आपको कैसे आता है ये एग्जाम्पल से। तो ये आपका क्या है, b माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही दोनों में देखिए आपका यूनिवर्सल सेट भी होगा, इसको भी आप इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि कभी भी आप क्या कर रहे हैं, दो सबसेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट सब में होगा। यहाँ पर आपका u है और यहाँ पर भी आपका यूनिवर्सल सेट है u। तो ये था वेन डायग्राम। तो u दोनों में इंक्लूड होगा, u दोनों में इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि सेट जो आपका u है, जो यूनिवर्सल सेट है, वो 1 से लेके आपके किस कहाँ तक है, 1 से आपका 7 तक है। ठीक है, 1 से लेके 7 तक एलिमेंट है। तो हमने इसके इन यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट निकाले और उनका डिफरेंस जब हमने किया तो डिफरेंस आपका इस तरह से आया। जब आपने a माइनस बी लिया तो a माइनस बी आपके पास क्या आ गया है, सिर्फ और सिर्फ a का वो पार्ट जो कॉमन नहीं है b में, और b माइनस a क्या हो जाएगा, b का वो पार्ट जो सेट a में कॉमन नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट कॉमन है उसको भी आप छोड़ देंगे, कॉमन पोर्शन को भी आप यहाँ पर छोड़ देंगे। तो शेडेड आपका सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। ये है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने क्या देखा, यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और उसके साथ साथ हमने वेन डायग्राम में कैसे हम इनको प्रदर्शित करते हैं, कैसे इनको वेन डायग्राम से इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनियन तो आप जानते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं, या तो वो एलिमेंट ए से होगा या एक्स से होगा या वाई से होंगे या बोथ दोनों से हो सकते हैं एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट भी यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से आप दिखाते हैं। आप एक कंसीडर करते हैं एक यूनिवर्सल सेट जिसके दो सबसेट बनाते हैं, और उन सबसेट को आप इस तरह से देखिए 1 2 3 सारे एलिमेंट, क्योंकि जब आप ए यूनियन बी की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो सारे एलिमेंट इस पोर्शन में आ रहे हैं, तो सारा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटरसेक्शन आप जानते हैं, जिसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब यहाँ पर हम वेन डायग्राम की बात कर रहे थे, तो वेन डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो भी आपका कॉमन पोर्शन होता है, बस इतना ही पार्ट आप क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। ये आपका इंटरसेक्शन के पोर्शन में आ गया है। इसके बाद हमने डिफरेंस की बात की, तो डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी। तो b में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को आप नहीं लिखते हैं, चाहे वो इस सेट a में भी हैं। तो जो भी आपके पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट होगा उसको भी आप हटा देंगे। तो इसका वेन डायग्राम क्या होता है, a माइनस बी का। तो ये आपका क्या है, a माइनस बी का वेन डायग्राम है, और ये आपका क्या है, b माइनस a का वेन डायग्राम है। तो a माइनस बी में आपका a का वो पोर्शन शेड होगा जो कॉमन नहीं है, उसको आप, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, जो कॉमन नहीं है वो पोर्शन आपका शेड हो जाएगा। और b माइनस a में आपका b का वो पोर्शन जो कॉमन नहीं है उसको हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने आपको b माइनस a का जो वेन डायग्राम है उसको भी समझा दिया है। अब इसी पर बेस्ड कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।